और आप सभी हमारे मित्रगण जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर कभी लाइव होते। हम तो रेगुलर आजकल लाइव हो रहे हैं, क्योंकि जब जब संकट आए देश पर, यदि आप केवल खाएं और सो जाएं तो उचित नहीं है। इसलिए हम लोग आज कुछ ज्वलंत मुद्दे लेकर आए हैं और हमारे वेद जी, अमित जी, शकीर इकबाल जी लाइव है। आप सबों को नमस्कार। और आप सब हौसला अफजाई हमारी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अंकित सिंह जी, आपको भी नमस्कार। अरविंद कुमार जी, राहुल सिंह राजपूत जी, शैलेश कुमार यादव जी और खान साहब, आप सबको नमस्कार। वेद प्रकाश जी, आपको भी नमस्कार है। सचिन पांडे जी, जी नमस्कार है। हेमंत यादव जी नमस्कार। तो चलिए हम लोग नमस्कार प्रणाम करेंगे। रामकिशोर शाह जी, आपको भी नमस्कार। विवेक रंजन जी, जी नमस्कार। अंकित कुमार जी, आपको भी नमस्कार। हम लोग 16 आदमी हुए हैं और 17 हुए। मैं चाहता हूं और ज्यादा लाइव होइए आप लोग, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे और शेयर करें। देखिए, आपस में केवल हम बात करें तो निश्चित ही ये मैसेज जिनको हम लोग देना चाहते हैं। सोनू पांडे जी, आपको भी नमस्कार। सूरज प्रकाश जी, विकास कुमार जी, धीरज कुमार जी नमस्कार। तो विक्की जी, आपको भी नमस्कार। हम लोग जो अभी आज ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के द्वितीय वर्ष में, अखिलेंद्र जी, जी सर नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कुठिया से हैं, बहुत अच्छे मैथ के शिक्षक हैं और अखिलेंद्र बाबू के पिताजी हम लोगों को पढ़ाए हैं। उनके जैसा कोई मैथ के बहुत कम टीचर मिलेंगे। देवेंद्र बाबू काफी प्रसिद्ध, उनको भी नमस्कार। धीरज जी नमस्कार। और किशन यादव जी नमस्कार। अंकेश जदुवंशी जी, गोपालगंज से हैं ये, आपको भी नमस्कार। नेक आलम जी, सैल्यूट है। अल्लाह हाफिज। खराब हो गई है हेमंत यादव जी, क्या हो गया आपको? थोड़ा सा भाप वगैरह लीजिए, ठीक हो जाइएगा। और खूब खाइए इस समय मुर्गा वगैरह। अविनाश वीरा जी, आपको भी नमस्कार। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए इन मुद्दे को। देखिए, हमारे पंकज कुमार जी, जय हिंद। और आपको भी जय हिंद। मनीष राय जी नमस्कार। मोहम्मद अलाउद्दीन जी, सलाम अलैकुम। पंकज कुमार जी नमस्कार। और सतेंद्र सिंह जी, जी दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार। काफी अच्छा लग रहा है कि हम लोग 27 आदमी अभी लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित सिंह जी, तो आज का ज्वलंत मुद्दा थोड़ी सी मैं लेकर आया हूं, जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसे शेयर करेंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे भी मिलेगा, आप सबको भी मिलेगा। क्योंकि यदि हमारे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी, तो हमारे बच्चे भी इससे प्रभावित नहीं होंगे, मीन्स दुष्प्रभावित नहीं होंगे, और उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति अच्छा रहेगा। अन्यथा आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं
पर आवाज आपके छोटे से सीमित दायरे में रह रहे हैं, उन्हीं आवाज को मैं महसूस कर रहा हूं, सुन रहा हूं और अपने शब्दों के माध्यम से इस पूरे दुनिया में फैलाना चाहता हूं। आपके बस स्नेह की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। रोहित सिंह जी, जय हिंद। तो मैं थोड़ा उन ज्वलंत मुद्दे की चर्चा करने आया हूं कि आज के जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग है, कंपटीशन की तैयारी कराने वाले कोचिंग, चाहे वो छपरा के हो, पटना के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो, बस केवल उत्तर भारत जो शिक्षा का सबसे कमजोर क्षेत्र है। संजय व्यास जी नमस्कार, विक्की कुमार जी आपको भी नमस्कार। शिक्षा के सबसे कमजोर क्षेत्र रहे हैं, एरिया रहे हैं, उन एरिया में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा के कैंसर को फैलाया जा रहा है। हमें मनोरंजन करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, मनोरंजन करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। हम कभी भी मनोरंजन कर सकते हैं। राम प्रताप सिंह जी नमस्कार। डॉक्टर शाहिद राजा जी एम्स से लाइव हो चुके हैं, सलाम अलैकुम डॉक्टर शाहिद राजा जी। हरिंद्र साहनी जी बहुत अच्छे सामाजिक सुधारक हैं, आपको भी नमस्कार। विक्रम जी ये दरोगा बनने जा रहे हैं। मिथिलेश कुमार यादव जी आपको भी नमस्कार। और मिथिलेश कुमार यादव जी, जी नमस्कार। हाँ, तो मैं बता रहा था मुद्दे पर थोड़ा सा आ जाए हम लोग, फिर हम लोग आपस में कुछ बात भी करेंगे लास्ट में। जो मुद्दा है कि उत्तर भारत में ही कुछ कोचिंग इस प्रकार से क्यों पढ़ा रहे, क्या उनको ही ये चीज आता है? हम लोग नहीं जानते हैं। जोकर की तरह हंसाना, ससंजक बल और असंजक बल, जो कभी साइंस नहीं पढ़े, मैं अपनी बात बता रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ आदमी हूं और यहां नहीं लंबे समय तक दिल्ली पढ़े और एक से एक विद्वानों से मैं जुड़े रहा। मैं IAS फाइनल सफल नहीं हुआ, लेकिन फेल भी आदमी नहीं हो। क्या हम लोगों को पढ़ाने नहीं आएगा हसगुल्ला, हंसाने नहीं आएगा बच्चों को? लेकिन आप सोचिए कि क्या शिक्षा में ऐसा होना चाहिए? अगर प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को हंसाया जाए चलेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल आएंगे, क्लास 1 से लेकर और क्लास 5 तक यदि किसी स्कूल में शिक्षक बच्चों को अगर डांस करा करा कर पढ़ाए, शिक्षक गाना गाकर पढ़ाए, शिक्षक कुछ हंसने वाला उदाहरण दे, शिक्षक कुछ जोक्स करे, तो ठीक है, बच्चे उससे आकर्षित होंगे और वो विद्यालय आएंगे। जो विद्यालय के ड्रॉप आउट है, जो बच्चे मनोरंजन की तलाश में जहां तहां भटक रहे हैं, वे बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चों में मनोरंजन बहुत ही जरूरी है। लेकिन जहां लिमिट सीट है, अब मेडिकल की तैयारी करने वाला लड़का है, फिजिक्स की कोचिंग कर रहा है, और वहां पर अगर कोई शिक्षक ये कह रहा है कि कार्य काहे देर से ओइली सो, झारे झूरे में देर हो गई का, आ ढेर झाड़ के अइबे तो बूढ़वो जवान हो जाइ सन, आ वो झाड़ के बिहान घूमे लगी सन, आ लइका ठहाका मार रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़का क्या IIT की तैयारी करेगा या फिर उस हंसगुल्लों को सुनने का प्रयास करेगा। ठीक इसी ढंग से BPSC की तैयारी करने वाले, IAS की तैयारी करने वाले या दरोगा की तैयारी करने वाले, SSC GD की तैयारी करने वाले, NDA की तैयारी करने वाले, CDS की तैयारी करने वाले
या सीपीएफ की तैयारी करने वाले अगर छात्र अपने गांव से निकलकर राज्य की राजधानी पटना जाते हैं कि बहुत सारे विद्वान वहां मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग मिलेगी, अच्छे हॉस्टल होंगे, और वहां के शिक्षक अगर पर्दे पर लाकर और किसी लड़की के आंख को दिखाए और कहे कि यहां ससंजक बल जो है ज्यादा काम कर रहा है लकमे के आईब्रो का, और इसलिए अगर आंख से आंसू भी आएगा तो नहीं बहेगा, और तुम सब आंख मत देखो, ये मना करना क्या कहता है कि बच्चे उधर ज्यादा अट्रैक्ट हों। आप जनता से शो कर रहे हैं कि आप रोक रहे हैं उन्हें बुराई से, लेकिन बुराई को रोकने के लिए बेवजह वही तस्वीर ला दिए हैं और कहते हैं ये मत देखो। कोई गांजा पी के और धुआं उड़ाए और कहे कि देखो तुम सब गांजा मत पीना, तुम सब गांजा मत पीना। बताइए आज तक क्या बच्चों को कोई बुराई सिखाना पड़ता है? हम सारे गार्जियन बच्चों को बैड हैबिट से रोकते हैं कि देखो फिल्म देखने मत जाना, बच्चे जाते हैं, खैनी मत खाना फिर भी सीख लेते हैं, बीड़ी मत पीना फिर भी पीने लगते हैं, सिगरेट मत पीना फिर भी पीने लगते हैं, दारू मत पीना सभी गार्जियन रोकता है फिर भी वो पीने लगते हैं। क्योंकि समाज में ऐसे ही बहुत बुराइयां व्याप्त है और वो अपने आप ही लत लग जाती है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को इन बुराइयों से रोकते हैं, सभी संबंधी भी रोकते हैं। और अगर शिक्षक ही कोचिंग में याद दिलाने लगे क्या कहा जाएगा? तो इस पर विराम लगना चाहिए। देखिए मैं एक शब्द बोल रहा हूं नाम लेकर, खेसारी लाल उतना बुरा हमें नहीं लगते, ध्यान से सुनिएगा, और न ही पवन सिंह बुरे लगते हैं, क्योंकि देखिए मनोरंजन वो करते हैं। अब अगर मनोरंजन करने ही कोई गया है तो थोड़ा सा वो लोग गियर चेंज करके कराता है, लेकिन मनोरंजन का उनका क्षेत्र है। अतः वे लोग अगर मनोरंजन कराने में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं जिसका हम सब इतना विरोध करते हैं कि खेसारी लाल अच्छे गाना नहीं गाते, पवन सिंह अच्छे गाना नहीं गाते, या अन्य एक दो गायकों का विरोध करते हैं कि वो गंदे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो सेक्टर ही है इंटरटेनमेंट का, यानी कि मनोरंजन का। अब जब मनोरंजन के क्षेत्र में भी इतना पुरजोर विरोध हम करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? अब सोचिए, देखा देखी अगर, एक कल्पना कीजिए कि देखा देखी अगर मंदिर के पुजारी लगे डांस कर कर के प्रसाद देने और फिर देवताओं से जोक्स करने, मजाक करने, तो क्या देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी? और हम मूर्तियों के प्रति इसलिए श्रद्धा को जन्म देते हैं क्योंकि जीवित देवता हमारे समाज में, हमारे घर में है। अगर हम मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो अपने पापा के प्रति, मम्मी के प्रति, समाज के प्रति, भैया के प्रति, भाभी के प्रति, सबके प्रति भी हमारी श्रद्धा रहेगी। लेकिन अगर मंदिर में भी, यहां मंदिर में प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन सनातनी इसलिए उसी का नाम जान के ले रहा हूं, अगर मंदिर में भी पंडित जी लगे डांस करने, लगे गंदे गंदे उदाहरण देकर भक्त को बुलाने, मेला लगाने, तो बताइए क्या भावनाएं हमारी भक्ति की रहेगी? डिसिप्लिन रहेगा? शिक्षा भी वो सही चीज है। छोटे बच्चों के अगर शिक्षक गाना गाते हैं, वे अगर कुछ रफ गाना भी गा देते हैं तो चलेगा। आज पता है देखा देखी मेरे जैसे शिक्षक भी अब इस सोच में पड़े हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कि क्या हम लोग भी शुरू करें का अब शायरी, हम लोग भी लतीफा शुरू करें क्या अपने कोचिंग में? आश्चर्य हो रहा है कि शायद लतीफा से, गंदे शब्दों से ये अब मीटिंग प्लेस कोचिंग को बना देंगे क्या हम लोग? तो इसलिए कम से कम आप सबों से निवेदन है, आप सब लोग समझदार हैं तभी मेरे साथ जुड़े हैं,
सभी मेरे बहुत प्रिय कुछ छात्र हैं, कुछ अभिभावक हैं, कुछ समाज के नियंता हैं और सभी भविष्य में देश के कर्णधार बनने वाले हैं और बने हुए लोग हैं। मेरा कहना है कि उन कोचिंग का जलन नहीं है मेरी। ये आप सोचेंगे कि नहीं ये जलन से बोल रहा हूं, तो नहीं, बच्चे हम लोगों से भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप भी हंसा के पढ़ाइए, आप भी जो करई कीजिए, आप भी लड़कियों की आंख दिखवाइए, आप भी गंदे गंदे शब्द प्रयोग कीजिए। और पटना जैसे क्षेत्र में क्या कहें, ये दूसरे राज्य से आकर नॉलेज के बहाने संस्कारहीन किया जा रहा है और इन लोगों के फंड देने वाले कोई विदेशी है जो इस बिहार के, एक तो ऐसे ही इंडिया का सबसे पिछड़ा शिक्षा में राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। आप जरूर कह रहे हैं कि सर जी नमस्कार, हसगुल्ले लोग ऐसे करने के बाद याद करवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उन हसगुल्ले से समय बर्बाद होता है। हम लोग भी देखिए, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, बिना हसगुल्ले के ही हम लोग बहुत सारे चुसत हकोरा की पौखा सुखो सब सिक्को पाओ भी ओकु तेती अभी अमोर वावा चतेती है ऐमे मार मच्छर मारने की दुगनी शक्ति। हम लोग भी आज से नहीं, हम लोग दिल्ली पढ़े हैं, हमारे गुरुजी वाईडी मिश्रा रहे हैं, मुस्लिम भी गुरुजी रहे डॉक्टर अब्दुल रहमान खान। ये पटना वाले नहीं, सब तो बचकुलिया है सर। कभी अपने एक कंपटीशन शायद नहीं लगता है ग्रुप डी का भी निकाला हो, पीटी भी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल रहमान खान राउज के टीचर है, बहुत बड़े विद्वान है वो। ऐसे ही विकास दिव्य कृति है संकल्प डिवीजन के, कृष्णा रेड्डी है बाजीराम एंड रवि के, इसी रंग से शशांक है आपके शशांक द एट्टम यानी कि ज्योग्राफी के, ठीक इसी रंग से राजीव रंजन सिंह है आपके इंटरफेस के, भवानी सिंह है आपके आईएएस ट्यूटोरियल के, ठीक एक से एक विद्वान दिल्ली के शिक्षक के जिन्हें मैं जुड़ा भी था, मैं जानता भी हूं, उनसे पढ़ा भी हूं। जीके जीएस को जादू की तरह ट्रिक पर देते थे, लेकिन वो याद कराने का जो तरीका आप सोच रहे हैं, इसमें एक पॉइंट के लिए कितना समय आपका बर्बाद कर रहे हैं आपको पता है? आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से कितना याद कर रहे हैं उन हसगुल्लों से, कितने वो ट्रिक देंगे? मेरे पास तो पूरे ट्रिक के बाजार में किताब है, मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा किताब दीजिएगा जी बंधु। आप लोगों को अगर चाहिए ट्रिक की किताबें तो ये थोड़ा किताब पकड़िएगा, मैं दिखा रहा हूं कितनी ट्रिक है। बाजार में जाइए ना, 10-20 रुपया में आपको, देखिए यहां पर ट्रिक की किताबें हैं। ये तो उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी उल्टा दिख रहा है, लेकिन एक से एक पन्ने हैं इसमें। बाजार में आपको ट्रिकी जीके जीएस जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं सेल्फी से ले रहा हूं इसका वीडियो तो सीधा नहीं दिख रहा होगा। अब बाजार में भरे पड़े हैं ट्रिक की किताबें, उस ट्रिक से पढ़िए, लेकिन ट्रिक के बहाने, याद कराने के बहाने जो गंदे चीज परोसे जा रहे हैं गार्जियन को। हम लोग, चूंकि हमारे अभिभावक 2 रुपया कमाने में लगे हैं, उनको तो चिंता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी बहनें क्या कर रही है, हमारी बेटियां क्या कर रही है, हमारे बाबू लोग क्या कर रहे हैं, हमारे भतीजे क्या कर रहे हैं। और भतीजे को लग रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मास्टर साहब खुद अवसर दे रहे हैं गलत करने का। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन। कभी भी हम रसगुल्ले कर सकते हैं। जब हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री आसाराम जी, माफ करेंगे मुझे, 83 साल के उम्र में कुछ ऐसे केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अभी 23 साल के उम्र में आग क्यों लग रही है? इसलिए मेरा कहना है कि मनोरंजन करने के बहुत वक्त मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा। और कुहुक मनोरंजन का मैं विरोधी भी हूं। मैं कहता हूं करो तो खुल के करो, खुल के करो, ये छुप छुप के क्यों। लेकिन हां, जो जिंदगी बनाने की उम्र है, जिंदगी
बनाने की उम्र है, इसमें हंसगुल्ले इस टाइप के, टपोरी टाइप के नहीं होना चाहिए। हम लोग भी हंसाते हैं, हम लोग भी हंसते हैं, बच्चों को बीच बीच में 2 सवाल पूछते हैं फिर हंसाते हैं, लेकिन वो जोक्स भी होता है जो महात्मा गांधी की खिचड़ी जो बनी थी साउथ अफ्रीका में, नेटाल क्षेत्र में, और वहां पर उस खिचड़ी में बिना नमक के जो लोग खा लिए थे और कह रहे थे बहुत टेस्टी है, और गांधी जी हंसे जा रहे थे, वो उदाहरण देते हैं कि एक जीके भी सही होगा। हम लोग हंसाते हैं तो मोहम्मद साहब के उस घटनाओं को कहते हैं कि जब एक उनके पास रात के भिखारी गया और जाकर उनसे खाना खाया और उनके पूरे रूम को गंदा कर दिया, उनका कपड़ा पहन के चला गया, उसका शमशीर छुटा हुआ था, शमशीर माने तलवार, फिर लेने गया और मोहम्मद साहब से डरा सहमा था, लेकिन मोहम्मद साहब अलग ही उससे माफी मांगे और कहे कि मेरे खाना में ही किसी न किसी प्रकार के कोई दोष है, इसलिए आपका पेट खराब हो गया, हजमा खराब हो गया, मुझे माफी मांगे। वो खुद माफी मांगे और बाद में जो उन्हें सताने गया था वो इस्लाम को ग्रहण कर लिया उनके उदारता के आधार पर। तो हंसाते भी है कि कैसे लैट्रिन को छीट दिया, पूरे घर में फैला दिया, तो बच्चे हंसने भी लगते हैं और साथ ही साथ एक मोहम्मद साहब के उदारता की जानकारी भी उन्हें मिल जाती है और वो अपने जीवन में सोचते भी हैं कि हमें भी अपने विरोधियों को हराने के लिए लाठी डंडे से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम से और दिल से काम करना चाहिए। तो हम लोग भी हंसा देते हैं, लेकिन हम लोग उदाहरण देंगे तो मोहम्मद साहब का देंगे, हम लोग देंगे तो महात्मा गांधी का देंगे, ये नहीं कि ऐश्वर्या राय की बाल की लंबाई कितनी है। और बच्चे खूब खुश होकर एकदम बोले अब किस जी के जीएस में ऐश्वर्या राय की बाल की लंबाई आएगा, आप खुद बचाओ। अब उसमें कहने वाला कह रहा है कि ऐश्वर्या राय की बाल की लंबाई जो है वो 31 सेंटीमीटर है और इस ढंग से वो बहुत घुमाती है, यानी और घुमा घुमा के लोगों को बाल का पान कराती है, तो इसलिए 31 मई को धूम्रपान दिवस है। अब बताइए ये कौन सा है बाल बाल के धूम के पान? अगर ऐश्वर्या जी को पता चल जाए, सम्मानित महिला है वो, तो शायद विवाद हो जाए। लेकिन इन लोगों का क्या, इन लोगों को तो टीआरपी बढ़ाना है और आकर्षित करना है लोगों को। तो कुछ ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं रील पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि लोग जो है अपने अपने फायदे के लिए एजुकेशन के और कंपटीशन के जो क्राइटेरिया है उसे पूरी तरह डैमेज कर दिए हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हम सब उन टीचर को बाइकआउट ना करें। यह मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि मेरा चले, लेकिन हां इतना जरूर कहेंगे कि यदि इस पर विराम नहीं लगा तो ध्यान रखिए और भी गांव के भी बच्चे ऐसे करने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो छठा का पढ़ा रहा है, 7वां का पढ़ा रहा है, 9th का पढ़ा रहा है, 10th का पढ़ा रहा है, वो भी अब लिपस्टिक शब्द प्रयोग कर रहा है, उठलाली शब्द प्रयोग कर रहा है, आईब्रो प्रयोग कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड जो मुझे भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए यदि हमारे वो शिक्षक सुन रहे हैं या इनकेस किसी कारणवश वीडियो उनके पास पहुंचे तो कृपया बुरा न माने। कमाने के बहुत स्रोत है, लेकिन अपने बिहार जो काफी एक शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उन बच्चों के जिंदगी से खेल कर नहीं, उन्हें बिगाड़ कर नहीं, उन्हें संस्कार भी दो और हंसाने के यही केवल लड़का लड़की डांस गाल चाल माल ये सब शब्द प्रयोग मत करो। और नहीं तो सिनेमा हॉल खोल दो, अगर मनोरंजन ही कराना है तो सिनेमा हॉल खोल दो। अब इस पर मैं आप लोगों के थोड़ा सा सहयोग चाहूंगा। एसके ट्यूटोरियल से आ रहे हैं, गुड नाइट सर जी, आपको भी गुड नाइट। थोड़ा सा सहयोग चाहूंगा कि वैसे कोचिंग में जो बच्चे बहुत और बच्चियां भी आकर्षित होकर जा रही है, वो दिखा भी रहे इस टाइप से, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लोगों के रिजल्ट
और इस टाइप के यूट्यूब प्रकार के नॉलेज से छपरा और सारण प्रमंडल के रिजल्ट गिरे हैं। 2004 में दरोगा की जो बहाली आई थी और 2009 में बहाली लिया था, 187 लड़के सारण प्रमंडल से ज्वाइन किए थे। लेकिन पता है उसके बाद 2014 में भी ऐसे ही बहुत ज्वाइन किए। आज के डेट में सारण प्रमंडल के पता है कितने दरोगा में ज्वाइन कर रहे हैं? 20 लड़के, टोटल 20। बिहार के शिक्षा डूब रहा है, मध्य प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि यदि 50% आरक्षण को हटा दिया जाए, वे आवास भी बना रहे हैं। हमारे पास तो एक दो लड़के दूर दूर के जुड़े हैं जो गोरखपुर के हैं और बिहार में पता नहीं कैसे आवास बनवा लेते हैं आरक्षण का लाभ उठाने के लिए। कुछ लड़के छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी आवास यहां के बना लेते हैं। झारखंड के हैं, वो भी यहां के आवास बना लेते हैं। तो जो रिजर्व हमारा सीट है बिहार के लोगों के लिए, उसमें भी आउट ऑफ बिहारी गलत तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो जनरल की सीटें हैं, इसमें तो पूछिए ही मत, कुछ ही इक्के दुक्के आ रहे हैं लोग, सब बाहरी आ रहे हैं। तो ये जानबूझकर कुछ उत्तर प्रदेश के टीचर आ गए हैं, आप लोगों को पता है वो कौन है। वो बिहार के शिक्षा को डैमेज कर रहे और फंड मिल रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन से। इस तरीके से हम मिला रहे हैं कि वो अगर कोचिंग से रिजल्ट देते तो जो कोचिंग आज 6-7 साल से चल रहा है, अभी तक में आप आश्चर्य करेंगे, जिनका मैं संकेत दे रहा हूं, एक लड़का और एक लड़की 2 ही दरोगा बने हैं। लेकिन आपके एक छोटे से कोचिंग स्टडी पॉइंट में बच्चे कम हैं आज के डेट में, मैं सत्य बोल रहा हूं, उतने बच्चे नहीं है। लेकिन फिर भी जितने हैं सब पास कर रहे हैं और किसी भी वर्ष 10 लड़के से कम दरोगा नहीं बन रहे हैं। 10 से ज्यादा बना रहा हूं हर साल। 10 आएंगे 10 बनेंगे, 20 आएंगे 20 ही बनेंगे। बिहार पुलिस अभी भी रिजल्ट हमने दिया है, सामान्य जाति का भी रिजल्ट दिया है। लेकिन आप उन लोगों को पता कर लीजिए, टीआरपी बढ़ा रहे हैं क्या? तो हमारा 15 लाख यूट्यूब चल रहा है, उससे 15 लाख आय हमारी है। तो मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है सभी शिक्षाविदों से, सभी लोगों से कि भैया, बाबू, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे अभिभावक, मनोरंजन के बहुत समय मिलेगा, मनोरंजन का बहुत वक्त मिलेगा, कभी भी मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार एज निकल गया सरकारी जॉब का, तो बिहार में न तो उद्योग है, न बंदरगाह राज्य है, न यहां बहुत बड़ा व्यापार है। मोदी जी को भी चिंता नहीं, आपको पता है, उनको अपना बस गुजरात मजबूत करना है। नीतीश जी 43 सीट लेकर कसहू ढकेल ढकेल के खींच रहे हैं बिहार को। इनको जान रहे हैं कि अगर सत्ता से हटे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए एक भी सीट नहीं आएगा तब भी कोई ना कोई सौदा करके ये सत्ता पर रहेंगे। बिहार से मोह माया अगर हटी तो ऐसे शिक्षकों को रोकते, ऐसे शिक्षाविदों पर जो है कानूनी कार्रवाई होती, शिक्षा विभाग जो है उनका जांच करता कि ऐसे शब्द प्रयोग क्यों हो रहे हैं। ठीक इसी ढंग से जो कोचिंग के क्राइटेरिया है उसकी भी जांच होती। कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग जहां देखिए खुलते जा रहे हैं और हंसगुल्ले हंसा हंसा के जोक्स करके नाटक करके फिर बच्चों के साथ जो भौदे मजाक कर रहे हैं, ये बंद हो जाता तो हमारा शिक्षा व्यवस्था मजबूत होता। और राजेंद्र प्रसाद का ये राज्य है, इस राज्य में भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, अंग्रेजों ने बिहारियों की लोहा मानी थी, पुनः विश्व लोहा मान जाता, क्योंकि यहां माइंड की कोई कमी नहीं है, सभी बुद्धिमान हैं। बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हम लोगों से बदला ले रहे हैं। एक और चीज जब चर्चा हो रहा है तो करी दे, क्या आपको लगता है कि आप स्वयं अनुभवी है, क्या लगता है कि यहां पर इतनी कोरोना का भयावह स्थिति है? राजेंद्र स्टेडियम बंद कर दिया गया कि बच्चे न दौड़ें, शिशु पार्क बंद कर दिया गया बच्चे न दौड़ें,
ठीक इसी ढंग से जहां जहां फील्ड है बंद कर दिया जा रहा है। अंबेडकर हॉस्टल से बच्चों को निकलने के आदेश दे दिए गए। अब बताइए, ये सारे बच्चे अगर निकल जाएंगे, हॉस्टल में नहीं रहेंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे और स्टेडियम में नहीं दौड़ेंगे, और डेट आपने जारी कर दिया कि 28 फरवरी से और फिर उधर मार्च में महिलाओं को, 28 जनवरी से पुरुष को, तो इसका मतलब सीधा सा है कि दूसरे राज्य के बच्चे जॉब में जाए। और एक घोषणा और कर रहे हैं कि परीक्षा समय से होगा, तो सेंस क्या जाता है। इसलिए मेरा राय है कि एजुकेशन बंद मत कीजिए, जैसे भी पढ़ना हो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर रख के। लेकिन जब दारू पर प्रतिबंध है और दारू हर जगह मिलता है, दारू पर प्रतिबंध है और दारू हर जगह मिलता है, तो इसी ढंग से आपके विद्यालय और कोचिंग में अगर प्रतिबंध है तो पढ़ाई भी होनी चाहिए। बुरी चीज हर जगह उपलब्ध हो जाए और अच्छी चीजों पर नकल कस दी जाए। प्रशासन के लोग भी समझदार है, पुलिस भी त्रस्त है। आईएएस महोदय क्या करें आपके जिलाधीश, ऑर्डर तो मुख्यमंत्री का है, केंद्र के आदेश पर चल रहे हैं सारी चीजें। तो इसलिए हम जो इशारा कर रहे हैं इसको समझिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि 10 दिन छोड़ दीजिएगा ना, 100 दिन का मेहनत डूब जाएगा। इसलिए एजुकेशन को बंद नहीं करना है। और ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी बढ़िया नहीं होता है। इसलिए जहां पढ़िए आप शिक्षक के संपर्क में जरूर रहिए, क्योंकि ऑनलाइन से अगर हो जाता ना तो ऑपरेशन भी हो जाते, ऑनलाइन से लोग पायलट भी बन जाता, IIM अहमदाबाद भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देता। ये सब एक कहने मात्र का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। एक बच्ची मेरे कार्यालय में रो रही थी, पता है क्या कहकर, कि सर हमारे 3 भाई और 1 बहन है, तीनों भाई 3 स्कूल में पढ़ता है और मैं आपके यहां पढ़ना चाह रही हूं। सर एक ही समय में अगर सब लोग ऑनलाइन पढ़ाइएगा तो 4 मोबाइल कहां से आएगा। बच्ची का प्रश्न सही था। उन्होंने कहा कि उस स्कूल का टाइम भी वही है, उनके मेरे दूसरे वाले भाई का भी टाइम वही है, मेरे तीसरे वाले का भी टाइम वही है, और आपका भी टाइम वही हो रहा है। तो पापा हमारे इतने गरीब है कि 4 मोबाइल कहां से एंड्रॉयड लाएंगे, और चारों को रिचार्ज कराना, चारों में नेट पैकेज डलवाना। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है? क्या हम लोग गहना गुड़िया सब खेत बाड़ी बेच के और इंफॉर्मेशन वाले जितनी मोबाइल कंपनियां हैं उनको दे दें, और मोबाइल गिर गया तो शीशा का खर्चा, खो गया तो एक पूंजी गई, अगर किसी कारणवश खराब हो गया, बहुत सारी चीजें हम क्या कहें। तो ये जानबूझकर ये किया जा रहा है। इसलिए मेरे इशारे को समझ गए होंगे। बस आप सपोर्ट कीजिए इस देश को बचाने में। सच बता रहा हूं कि मैं यदि जवान रहता ना, ये बाल रंगे हुए हैं, जवान नहीं हूं, बहुत उम्र हो गया, अगर मैं जवान रहता ना तो गोली भी अगर सरकार मारती तो खा जाते। लेकिन सरकार के वर्तमान के शिक्षा पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते। अकेले लड़ना पड़ता तो लड़ते, लेकिन उनके इस जो सिद्धांत है उनका एकदम बंद करवा के रख देते। लेकिन अफसोस कि अब न हमारे अंदर जज्बा तो है, मानसिक शक्ति तो है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपकी जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमता से सरकार को एहसास करा दीजिए कि भैया आपके शिक्षा के खिलाफ जो नीति चल रही है, सबके घर में घुसपैठ जो आप मोबाइल भेज कर रहे हैं, विलासिता के उपकरण पहुंचा रहे हैं, और ये कोचिंग वाले भी उन विलासिता को परोस रहे हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लेकिन निवेदन है कि आप प्लीज 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 इसे शेयर कीजिए, इतना ज्यादा कीजिए, और दोस्तों से भी कहिए कि कम से कम सरकार के कान तक पहुंचे, और वैसे शिक्षक के पास भी पहुंचे जो शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को जोकराई का केंद्र बना दिया है। एक भी कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं बोलता
एक भी कोई भी शिक्षक हम देख रहे हैं आज के समय में, मैं भी बिगड़ रहा हूं, एक भी कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं बोलते हैं। और आज परीक्षा देने जब बच्चे जाते हैं तो निश्चित ही जो मोबाइल से पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं, वो अफसोस करते हैं कि नहीं लड़ा है प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है भैया? तो इस तरीके से आप सब सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इतना देर मेरे साथ बने रहे और ईश्वर आप सबों को और अधिक सद्बुद्धि दे, सानिध्य दे, स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें और बहुत 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 तरक्की करे सब आप सब लोग। अपने अभिभावकों का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।